फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के मॉडल पेपर से 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। यह पार्ट 2 है फिजिक्स का, और मैंने केमिस्ट्री का भी पार्ट 1 बना दिया है। साथ ही बायोलॉजी के भी 18 वीडियो मॉडल पेपर के बना दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर के और सिलेबस की वीडियो देखना चाहें तो वो भी चैनल पे डाल दिए गए हैं, और लिंक में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की बीमा होगी जहाँ प्रतीक का सामान्य अर्थ है। क्या है क्वेश्चन? 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की बीमा होगी जहाँ प्रतीक का सामान्य अर्थ है। तो यहाँ फ्रेंड जो पाई 0 है, यहाँ पाई नहीं रहेगा, यहाँ μ0 रहेगा। यम जैसे टेढ़ा होता है ना, आप लोग देखे होंगे म्यू का निशान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोष्टक में L2 T2। क्या हो जाएगा? कोष्टक में L² T²। ऑप्शन नंबर डी, यही इसका बीमा का अर्थ पूछा। अर्थ मतलब बीमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर U1 फेंकी जाती है। क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग से U फेंकी जाती है तथा कुछ समय बाद वह उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। कुछ उड्डयन काल में इसका औसत वेग तथा औसत चाल होगी। एक वस्तु है फ्रेंड्स, उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है और फिर वह वापस नीचे आ जाती है, लेकिन जो उसे जाने आने में जो समय लगा वही उड्डयन काल में उसका औसत वेग और औसत चाल पूछा जा रहा है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 तथा v/2। क्या हो जाएगा? 0 तथा v/2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए। ये सब आपके क्लास 12th के ही कॉन्सेप्ट हैं, कोई बाहर से नहीं लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यम द्रव्यमान का एक गोलाकार पिंड लंबाई की, यह लंबाई या एल रहेगा फ्रेंड। क्या है क्वेश्चन? मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यम द्रव्यमान का एक गोलाकार पिंड यह लंबाई की डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग पर वेग से घुमाया जा रहा है। इसे पूर्ण क्षैतिज वृत्त में घुमाने हेतु किया गया कार्य होगा। क्या हो जाएगा? इसे क्षैतिज वृत्त में घुमाने हेतु किया गया कार्य होगा। तो क्या होगा एक कार्य, यही बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु की बीमा फिसले गति का आवश्यक प्रतिबंध है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु की बीमा फिसले गति करने का आवश्यक प्रतिबंध है। फिसले गति का आवश्यक प्रतिबंध बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, mv² बराबर पाई mg। क्या हो जाएगा? mv² बराबर पाई mg। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड। सभी क्वेश्चन देखने में बस फ्रेंड लगते हैं बाकी भारी हैं और टफ है, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन घुमाया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना घुमाया गया है, बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक कार एक समान चाल से समांतर सड़क पर जा रही है। कार के भीतर हीलियम गैस से भरा गुब्बारा धागे से बांधकर तली में बांध दिया जाता है। इसमें फ्रेंड बांध कर भी दिया और इसमें तली में बांधने का क्या मतलब है, बस वैसे भी बोल सकते हैं बांध कर, लेकिन घुमाने के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं सब। तो क्वेश्चन धागे से बांधकर तली में बांध दिया जाता है। धागा ऊर्ध्वाधर रहता है। अब कार चालक को नियत रखते हुए, क्या है? अब कार चाल को नियत रखते हुए बाईं ओर मुड़ जाती है तो गुब्बारे में क्या होगा? तो गुब्बारा किधर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही बताना जब वो बाईं ओर कार मुड़ेगी। तो इसका सही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाईं ओर हो जाएगा। गुब्बारा किधर हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। बाकी अगर फ्रेंड्स हीलियम की जगह इसमें गैस से ऑक्सीजन भर दी जाए O2 तो गुब्बारा किस ओर होगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है M1 तथा M2 द्रव्यमान की 2 गेंदें कुछ दूरी पर रखी हैं।
इनके बीच एक विस्फोटक मिश्रण रखा जाता है। अचानक मिश्रण में विस्फोट होता है जिससे गेंदें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। यदि गेंदों और सतह के बीच घर्षण बल समान हो और m1 द्रव्यमान की गेंद s1 दूरी तक जाती हो तब m2 द्रव्यमान की गेंद कितनी दूरी चलेगी? तब m2 द्रव्यमान की गेंद कितनी दूरी पर चलेगी? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। s2 बराबर कोष्टक में m1 अपान m2 स्क्वायर s1। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 250 ग्राम द्रव्यमान की गेंद बल्ले से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है तथा 0.01 सेकंड में समान वेग से वापस लौटती है। गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल का मान होगा। इसमें फ्रेंड गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल का मान, गेंद से जो बल्ले टकराकर जो आरोपित बल का मान होता है वही पूछा है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500 न्यूटन। क्या हो जाएगा बल? ऑप्शन नंबर डी 500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। जब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो इसमें 100 J ऊर्जा एकत्रित होती है। यदि उसे 2 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसमें एकत्रित ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो जो उसमें फ्रेंड 2 सेमी खींचा जाता है तो उसमें 100 ऊर्जा एकत्रित होती है, लेकिन जब 2 सेमी और खींचा जाएगा तो उसमें वृद्धि क्या होगी यही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 300 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 300 J। ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 6% की कमी कर दी जाए तो इसके संवेग में कमी होगी। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 6% कमी कर दी जाए तो इसके संवेग में कमी होगी। तो इसके संवेग में कमी पूछा है अगर इसकी गतिज ऊर्जा में 6% कमी कर दी जाए। गतिज ऊर्जा का मतलब फ्रेंड आप लोग जानते होंगे कोई चीज़ गति कर रही है जो उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20% की कमी होगी। संवेग में कितनी % कमी होगी? ऑप्शन नंबर बी 20% कमी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक पहिया 1200 चक्कर प्रति मिनट की चाल से गतिमान है एवं इसे 4 रेड अपान यस की चाल से धीमा किया जाता है। विरामावस्था आने से पूर्व इसके द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या है। क्या पूछा है? इसके द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था फ्रेंड्स? एक पहिया है जो 1200 चक्कर प्रति मिनट की चाल से गतिमान है एवं इसे 4 रेड अपान यस की चाल से धीमा किया जाता है। विरामावस्था आने से पूर्व इसके द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या है। इसमें पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 314। क्या हो जाएगा? 314 हो जाएगा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। तो यहाँ फ्रेंड्स बी और सी ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन पे है। ऑप्शन नंबर सी 314 है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के मॉडल पेपर 2022 से लिए गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सवाल टाइप, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को ही देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश कीजिए। 7 भी है, तो आप लोग थोड़ा ऐसे हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे चैप्टर से नहीं, पहले या दूसरे चैप्टर से ही कुछ मॉडल पेपर में आ गए क्वेश्चन। बाकी अपने NCERT से बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से कीजिए फ्रेंड्स। बाकी अगर आप डी फार्मा E1 ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी CUET की तैयारी तो मैं करा ही रहा हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, केमिस्ट्री के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।